हाय देयर, मैं हूं कुलदीप। पिछले 3 वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम को जान लिया था, क्या है ओड इवन नंबर्स, क्या है प्राइम को प्राइम, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये भी हमने डेफिनेशंस देख ली थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर हमें जानना क्यों ज़रूरी है, इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या रोल हो सकता है। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जब उनके डोमेन एंड रेंज को फाइंड करेंगे, तो उस जगह पे हमें नंबर सिस्टम को एक नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त। और क्यों मैंने रियल नंबर्स लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। रियल नंबर एक्स एक्सिस पे रहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वाई एक्सिस पे रहते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। अभी हम सिर्फ रियल नंबर से डील कर रहे हैं, इसलिए हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे, पहला हमने नंबर पढ़ा था नेचुरल नंबर। तो इसी से शुरुआत करते हैं। नेचुरल नंबर को अगर मुझे नंबर लाइन पर डिनोट करना है, ये होती है नंबर लाइन, इन्फिनिट लेंथ की एक लाइन है। तो यहाँ से मैं नेचुरल नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, और ये आगे चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मैंने इन्फिनिटी सिंबल का मतलब भी बता दिया था आपको, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये भी बता दिए थे। इन केस अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं और वापस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं एक एक के इंक्रीमेंट पर। देखो यहाँ पर +1 हो रहा है, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है होल नंबर या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ नया नहीं आना है इसमें भी। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ नहीं आना है? नहीं, थोड़ा कुछ आएगा नया। ये वापस से इन्फिनिटी तक जाएंगे। बस बात इतनी सी है कि ये हो जाएंगे जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, और ये भी ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो गए। अब आ जाते हैं इंटीजर्स। थर्ड है, सॉरी, इंटीजर्स। मैंने ब्रैकेट में इनका सेट का नंबर लिखा था, नहीं लिखा था। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर्स, और ये होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ तो होते हैं लेकिन इसीलिए तो हम लिख रहे हैं। तो ये होते हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर प्लस के नंबर्स ऐसे करके चलते जाएंगे 1 के गैप से इन्फिनिटी तक। और इंटीजर्स में क्या हो जाता है, होल नंबर के साथ साथ माइनस के नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे। ये सारे नंबर्स आ जाएंगे किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स के बाद कौन सा नंबर पढ़ा था, मैं तो भूल ही गया। चलो यही पढ़ा होगा, रेशनल नंबर। सबको याद है या नहीं याद है, ईमानदारी से बताओ। मुझे तो याद है, देखो सभी को याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो वापस से वीडियो को देखो। बट सभी को रियल रेशनल नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए मैं लूँ 2.5 और 2/4, और क्या हो सकता है, और एक रेशनल नंबर हो सकता है रिपीटिंग वाला। रिपीटिंग वाला इन्हीं तरीके के नंबर्स से मिलकर के बनता है। रिपीटिंग वाला मैं ले लेता हूँ 1/3। तो इस तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो वापस से हम प्लॉट करते हैं हमारी नंबर लाइन को, 0, यहाँ पर मैं 1, यहाँ पर मैं 2, यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ। सो 1 2 3 मैंने लिख दिए। ज़रूरत पड़ेगी क्या आगे की, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी ऐसे करके आगे जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये -1 -2 -3, ये भी जाएंगे इन्फिनिटी तक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिख लेता हूँ मैं, -2.3। तो इन सारे नंबर्स को हमें इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
ये बच्चों ध्यान से देखना आप, क्योंकि जब आप IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे, कर तो अभी से रहे हैं, लेकिन जब फुल फ्लेश तैयारी करेंगे 11th और 12th में, वहाँ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डोमेन एंड रेंज निकालेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इवन फ्रैक्शनल पार्ट, चलो छोड़ो, मैं डराना नहीं चाहता आपको सब चीज़ों के नाम बताकर, पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आज इनको अच्छे से सीख लेना। पहला हमारे पास नंबर है 2.5, तो देखिए ये 2 है, तो 2.5 कहाँ होगा, इसके राइट साइड में होगा। ठीक है, मान लिया हमने बात, 2.5 इसके राइट साइड में होगा। देखो 0.5 का मतलब क्या होगा, 2 के बाद में अगर हम, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 2 के बाद अगर मैं चलना शुरू करूँ 2, और ये हुआ हमारा 3, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा 2.1, देन 2.2, देन 2.3, देन 2.4, ऐसे करते करते 0.1 के इंक्रीमेंट से हम पहुँच जाएंगे 2.9 तक, एंड देन फाइनली 3 तक। तो कहीं ना कहीं इसके मिड में होगा। अगर मैं इसे 2 भागों में बांट लूँ तो कहीं ना कहीं 2.5 यहाँ पर मिड में होगा, और अगर मैं इसे 10 भागों में बांट लूँ तो 5वें नंबर का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 2.5। और सबसे अच्छे से समझना है तो आपकी जो स्केल होती है, आई थिंक मेरे पास अभी यहाँ नहीं रखी हुई है, तो जो स्केल होती है हमारे पास, रूलर हम जिसे बोलते हैं, तो रूलर पे आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके बीच में मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप जब 5th नंबर के मिलीमीटर पे जाओगे ना, 5th मिलीमीटर पे, तो 2.5 होगा, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 7 8 9 एंड ये 10, तो ये यहाँ पर होगा 2.5। चलो 2.5 हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 4, अच्छा मुझे एक और नंबर लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो 1 डिवाइडेड बाई, क्या लिख दिया मैंने, छोटी छोटी मैथमेटिक्स नहीं आती है यार, क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, ये 0 से 1 जो लेंथ है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, यही होगा 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। यही वाली कहानी वापस से दोहराई जाएगी यहाँ पर भी। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर कहीं होगा। अब आई एक चीज़ 1 डिवाइडेड बाई 3, इसे कैसे करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी कोई रेशनल नंबर आप लिखते हो, नंबर लाइन के ऊपर, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो जो भी आंसर आपका आएगा वो अगर प्लस वाला नंबर है तो 0 और 1 के बीच आएगा, और माइनस वाला नंबर है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 में ये वाला रूल काम कर रहा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, एक से छोटा ही होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 है ना, इसका मतलब क्या करना है हमें, इसका मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि जो 0 है और जो 1 है, इसके बीच में ही कहीं पे 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा, इसके बीच में ही कहीं पर होगा। तो उसे कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पर होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल आप डिनोमिनेटर को देखो कितना नंबर है, 3, तो आप ये जो 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस है इसे इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब बताओ 3 में से हमें कौन से वाले पार्ट को डिनोट करना है, फर्स्ट वाले को, तो ये हो गया। तो ये वाली जो लोकेशन हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही नंबर्स आगे भी होंगे, 2 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा। तो अब समझ आ गया, 0 और 1 के बीच में हमें कितने पार्ट्स करने, जितना डिनोमिनेटर बोलता है, 3 पार्ट्स करने थे, हमने कर दिए। उसमें से कौन से पार्ट पे जाना है, फर्स्ट वाले पार्ट पे जाना है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब मैं लेता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या कर दिया मैंने, इरेजर है क्या, इरेजर है, इरेजर है, इरेजर है, सब मिटा दो, मिटा दो, सब कुछ मिटा दो। नहीं, सब नहीं मिटा सकते, काम भी तो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे 5 डिवाइडेड बाई 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वापस से मैं देखता हूँ क्या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहाँ पर होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा। कंफर्म हो गई ये बात, कैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 6, तो मैं 6 इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 के बीच के गैप को
डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गए 6 पार्ट्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। चलो अब हमें क्या करना है, फिफ्थ वाले पे जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तो कुछ इस लोकेशन पे होगा 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, आ गई बात समझ में। 5 डिवाइडेड बाई 6 इस वाली लोकेशन पे होगा, इस लोकेशन पे। ये भी समझ आ गया। अब अगला नंबर कौन सा है, -2.3। तो -2.3 को तो मैं यहीं पर बता दूंगा। ये माइनस हो गया 2 का, -2 हो गया। लेट मी चेंज द कलर, कुछ रेड कलर ले लें, भगवा कलर लेते हैं। चलो भगवा कलर ले लिया हमने। -2.3, ये -2 हो गया, यहाँ पर -2.1, -2.2, -2.3, क्योंकि हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, -2 और -3 के बीच की गैप को 10 इक्वल पार्ट्स में। जब भी डेसिमल में नंबर हो तो हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में। इन केस -2.33 आ जाता है तो फिर हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 100 पार्ट्स में। यही चीज़ हमने देखी थी कहाँ पर, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसी तरीके से, लेकिन इतना बड़ा हमारे पास स्केल नहीं होगा ना कि हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो ये चीज़ें छोटी छोटी होंगी जो हमें यूज़ करनी होगी। तो एक बात, हाँ, यहाँ पर मैंने माइनस का नंबर क्यों लिया था वो मैं बताना भूल गया। भूलता बहुत हूँ आजकल यार, बादाम खानी पड़ेगी। देखो जब हमने देखा था 2.5, तो 2.5 मतलब 2 से बड़ा है। 2 से अगर कोई नंबर बड़ा है तो वो कहाँ जा रहा था, देखो 2 के राइट साइड में था। अगर कोई पॉजिटिव नंबर 2 से बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो जब वही नंबर निगेटिव हुआ, -2 में आया, तो -2.3 कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में। सो इसका मतलब -2.3 छोटा है -2 से। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि निगेटिव नंबर के साथ जितना बड़ा डिजिट होगा उस नंबर की वैल्यू उतनी छोटी होगी। सो अगर मैं -3.5 लिखता हूँ तो वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा। सो जितना आप डिजिट को बढ़ाते जाएंगे वो माइनस में पीछे की तरफ जाता जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक नेगेटिव वैल्यू को लिया था। अब हमें रिप्रेजेंट करना 3 डिवाइडेड बाई 2। सो एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 0 1 2 3 -1 -2, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। चलो नंबर लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। कुछ नया कलर लेते हैं, कौन सा कलर लूँ, ये लेते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन बना ली। अब नंबर कौन सा था वही भूल गया सर। नंबर 3 डिवाइडेड बाई 2 था। मुझे रिप्रेजेंट करना 3 डिवाइडेड बाई 2 को। कलर कुछ दिख नहीं रहा है सही से, ये कलर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या वो रूल काम करता है हमारा, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब हमें पता कैसे चलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 कहाँ हमें मिलने वाला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिवीजन करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 3 में, तो एक ही बार आ जाएगा। सर जानबूझ के ऐसे ऐसे आंसर्स लेते हैं, सॉरी ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। चलो क्या करें, सर की ऐसी आदत है। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या सही लिखा मैंने इसको? ये जो 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, 1 क्वोशंट आया, 1 रिमाइंडर आया, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कुछ ये वाला, दोनों चीज़ें सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 कंप्लीट 1, तो ठीक है हम यहाँ पहुँच गए कंप्लीट 1 पर, प्लस 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 तक तो आप पहुँच गए, और आगे जाइए कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 डिवाइडेड बाई 2 अभी हमने देखा था कहाँ पे होता है, 1 और 2 के बीच में। तो कुछ इस लोकेशन पे हमारा नंबर होगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 5 एक नंबर लेता हूँ तो वो कहाँ रहेगा,
तो वापस से मुझे 5 से 6 में डिवीजन करना पड़ेगा। 1 टाइम 5 वापस से 1। अच्छा, अब दोनों बार ये 1 1 आया, छोड़ो, इसे छोड़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 8 लेते हैं यहाँ पर। 8 5 डिवाइडिंग 8 बाई 5। 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर हो गया। तो वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं, 5। यहाँ पर 3 होएगा, यहाँ पर 3 होगा, नहीं क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं सर। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, 8 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। सो सर को भी नहीं आता यार ये चीज़, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये चीज़ समझ आई। देखो मैं भूल चुका था, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ से निकाला। मैं समझाता हूँ आपको भी क्या है। 8 डिवाइडेड बाई 5 था, 5 से हमने डिवीज़न लिया 8 में, एक बार आया 5 3। अब इसे हम वो जो फॉर्म है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी के फॉर्म में कैसे लिखे, देखो मैं भी भूल गया था, हो सकता आप भी भूल जाओ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया था हमने, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया था, प्लस 3, क्योंकि प्लस रिमाइंडर ऐसे ही होता है। कोशंट, ये रहा कोशंट, मल्टीप्लाइड बाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड 8। 5 से डिवाइड कर देते, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5, कुछ इस तरीके से होगा। सो 8 डिवाइडेड बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो चलो, सर को कुछ समझ में नहीं आया तो सर ने कुछ नई चीज़ बता दी। चलो वापस से नंबर लाइन पर चलते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये क्या बोलता है, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। चलो इसे भी देखते हैं। ये हो गया 1, मैं यहाँ पर पहुँच गया 1 पर। अब मुझे क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 5 करना है। सो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको मैं इक्वली मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है और थर्ड पे पहुँचना है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 और पांचवा कौन सा होगा, 2। मुझे पहुंचना है थर्ड पर, 1 2 एंड 3। तो ये लोकेशन होगी 8 डिवाइडेड बाई 5 की। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि हम कैसे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मुझे हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं इस तरीके से इसे चेक कर लेता हूँ कि क्या होगा। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। अब अगली बात आती है थोड़ी डेंजरस चीज़, इरेशनल नंबर को आप कैसे डिनोट करोगे। इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करोगे, क्योंकि ये क्या खतरनाक होते हैं। खतरनाक कैसे होते हैं, इनके डेसिमल कभी टर्मिनेट ही नहीं होते हैं, तो इन्हें हम p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। तो ऐसे कैसे हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हम कहाँ तक उसे खींच करके ले जाएं। लाइक 1 और 2 के बीच में आ रहा है, हमें पता 1.3725262 जो भी है, इतना नंबर आ रहा है 1 और 2 के बीच में, लेकिन कहाँ है ये एक्यूरेटली पता नहीं चलता। तो हर नंबर के लिए तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ नंबर लाइक √2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, √3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। इससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है क्या, चलो नहीं पढ़िए तो पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये अगर एंगल में थीटा लेकर के चलो, इस एंगल से मैं स्टडी करता हूँ, तो ये वाली जो साइड हो जाती है, ये हो जाती है ओपोजिट साइड, या फिर इसे कुछ लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस,
हाइपोटेनियस ऐसे ही कुछ स्पेलिंग होती है, ये देख लेना आई है या ई है, चेक कर लेना, हाइपोटेनियस। उसके बाद में इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और इसको बोलते हैं बेस। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इन एन राइट एंगल ट्राइंगल, मैं एम्फेसिस कर रहा हूं इस वर्ड पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड होती है सिर्फ, इन एन राइट एंगल, इन एन नहीं होगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ रिप्रेजेंटेशन दूं, छोड़ते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरे टर्म्स में लिखे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर्ड प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर्ड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप हाइपोटेनियस के स्क्वायर्ड को लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड के स्क्वायर्ड और एडजेसेंट साइड के स्क्वायर्ड के सम के बराबर। तो ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है इरेशनल नंबर्स के केसेस में, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 को, तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई, ये हमारे पास हो गई नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये है 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। √2 को अगर हम डेसिमल में देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा 1.414 आएगा, 1.414 और आगे डिजिट्स चलते जाएंगे। तो देखो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो 1 के बाद में 0.4 यहाँ पे आएगा, लेकिन ये 1, 4 और आगे चलने वाले डिजिट्स का हम क्या करें, उन्हें छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमें एक्यूरेट पोजीशन बतानी है। एक एक्यूरेट पोजीशन अगर हमें बतानी तो हमें सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर एक साइड ले लेता हूँ 1 यूनिट की, एक साइड दिख रही है, ये रेड कलर में मैंने बनाई है। अब यहाँ पर एक और साइड में ले लेता हूँ, वो भी 1 लेंथ की। और क्यों मैं ले रहा हूँ ये 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एक और 1 लेंथ की मैंने लेंथ की यहाँ पर एक साइड ले ली, और मैं इसे जोड़ देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके। अब मैंने ये क्यों किया, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमने कितना लिया था, ये वाला, ये हमने लिया था 1 यूनिट, और ये भी हमने लिया था 1 यूनिट। तो बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों चीज़ें हमने 1 यूनिट ली थी। सो मैं यहाँ पर प्लग कर देता हूँ 1 + 1, दोनों के स्क्वायर भी करेंगे तो वही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, चलो सर एकदम ऐसे भाग के मत जाया करो, धीरे धीरे समझाया करो। ठीक है मालिक, धीरे धीरे समझा देते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं मालिक। देखो h इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं रूट चढ़ा सकता हूँ स्क्वायर के लिए। एक नंबर का रूट दूसरे साइड जाके क्या बनता है, स्क्वायर। आगे चल के हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये सब क्या होता है। अभी के लिए बस मान लो मेरी बात, 1 + 1 ऐसा ही, 1 + 1 को 2 लिख सकते हैं, √2। तो क्या ये हाइपोटेनियस जो है √2 होगा। तो आपको प्रोट्रैक्टर लेना है, यहाँ पर उसका सुई वाला पार्ट जो तीखा वाला रहता है, उसका जो पैर होता है उसको यहाँ पर रखना 0 पर, उसको स्ट्रेच करना यहाँ तक। अब पेंसिल की जो टिप है उसको यहाँ पर रखना है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लैंड करवाना है। तो ये जो लोकेशन होगी, इस लोकेशन पे होगा √2। चलो √2 सर निकाल लिया, √3 का क्या करें। अब वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वापस से हाइपोटेनियस स्क्वायर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास √2 पहले से अवेलेबल है, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो ये हो जाएगी लेंथ √2।
अब मैं 1 यूनिट की लेंथ यहाँ पर भी वापस से ले लेता हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा 1 यूनिट का। ये हो गया बेस कितना, √2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सर। ठीक है, लगा लेते हैं मालिक। हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड और परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, 1 स्क्वायर्ड प्लस बेस कितना है, √2 स्क्वायर्ड। √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 के ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर है। सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, √2 स्क्वायर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, आने वाले 1-2 लेक्चर में हम यही चीज़ें समझने वाले हैं कि इंडाइसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनका जो रूल होता है वो काम करता है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। अब मैं ऊपर लेके चलता हूँ इसको यहाँ कहीं पर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हुआ 3। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √3। अभी देखा था हमने कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी √3। अब √3 को कैसे डिनोट करना है वो भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस बनाऊँगा। इस हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, √3। अब मैं वापस से प्रोटेक्टर का जो नुकीला भाग है उसको यहाँ पे रखूँगा, और पेंसिल की जो नोक है उसे यहाँ पर, पेंसिल की जो टिप है उसे यहाँ पर ले जा करके रखूँगा, और यहाँ पर जो लोकेशन आएगी, ये जो लोकेशन है वो हो जाएगी √3। √3 क्या होता है, 1.732, यही होता है। तो देखो हम 2 के पास में पहुंच गए, तो लोकेशन हमारी सही निकली है। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के इंक्रीमेंट पे आगे बढ़ाते जाते हैं। होल नंबर्स को 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 के इंक्रीमेंट पे आगे बढ़ाते जाते हैं। इंटीजर्स होल नंबर्स वाला सारा सिस्टम रहेगा, बस इसके साथ में माइनस वाले नेचुरल नंबर्स भी जुड़ जाएंगे। ये भी हो गया। उसके बाद में रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की कहानी हमने बता दी है। सो रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स थे, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 था, तो आप क्या करो, 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से बना दो। 2 हिस्सों में से पहला वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। वहीं पर अगर आपको 2.5 रिप्रेजेंट करना था तो आप क्या करोगे, 2 के बाद में आएगा 2.5, तो 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स बना लो, उसमें 5th पार्ट पर पहुंच जाओ, 2.5 आ जाएगा। वहीं पर हमने -2.3 लिखा था, तो -2.3 में क्या करा था हमने, वापस से 10 पार्ट्स में डिवाइड करके 3rd पार्ट पर हमने बनाया था इसे। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की क्या है, जब पॉजिटिव नंबर्स में बड़ा डिजिट आता है, लाइक 2 के बाद में आएगा 2.5, तो वो राइट साइड में जाएगा। लेकिन निगेटिव्स में क्या होता है, -2 के लेफ्ट साइड में जाएगा -2.3, क्योंकि जितना बड़ा डिजिट होगा माइनस में वो नंबर्स उतना ही छोटा होगा। और फिर एक हमने बात करी थी, अच्छा ये यहीं पर हमने इसी केस में 1 डिवाइडेड बाई 2 के केस में हमने बात करी थी कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 2, तो ऐसे केसेस में हमेशा जो नंबर लाई करता है वो 0 और 1 के बीच में करता है, और निगेटिव साइन होता है। अगर -1/2 होता तो वो यहाँ कहीं पर होता। अगला केस हमारे पास आता है, अब अगर ऐसा हो जाए हमारे साथ में कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, पहले डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद में हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है, 1 प्लस एंड समथिंग लाइक 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें ये पता है कि 1 कहाँ है, 1 यहाँ पर हम आ गए। अब जस्ट पिछले केस में हमने क्या देखा था कि अगर 3 डिवाइडेड बाई 5 लिखा है, तो 1 के बाद वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और 3rd वाले पे पहुंचना है। शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये क्वेश्चन किया है, हाँ ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था कि 1 आपको लिखना है, क्योंकि 1 प्लस है, तो 1 तो पूरा है, 1 हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 1 और 2 के बीच की जो गैप है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 3rd वाले पार्ट पर हमें पहुँचना है। तो 1 2 3 3rd वाले पार्ट पर पहुँच गए। उसके बाद में हमने देखे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, √2 √3 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी पाइथागोरस थ्योरम की।
इसे भी हम ज्योमेट्री में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ये दो टर्मिनोलॉजी क्या है ये भी मैं बताऊंगा जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसी चीज़ का हमने यूज़ किया क्योंकि हम वन को ईजिली डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने वन को डिनोट कर दिया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वन लेंथ का, फिर उसे ज्वाइन किया ओरिजिन से जो हमारा जीरो है यहाँ से ज्वाइन किया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या देखा कि अगर वन लेंथ का बेस है वन लेंथ का परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √2 लेंथ का। वहीं हमने इस केस को आगे बढ़ाया, √2 लेंथ का हाइपोटेनियस से हमने एक क्या बोलते हैं प्रोटेक्टर की मदद से उसे ड्रॉ कर दिया और गिरा दिया कहाँ पर, उस लेंथ को नंबर लाइन के ऊपर। फिर √2 हमारे पास आया, अब हमें √3 चाहिए था, तो √3 के लिए हमने क्या करा, √3 के लिए हमने बेस बना दिया √2 को और परपेंडिकुलर बना दिया 1 को। तो अब देखो जब हम स्क्वायर्ड करेंगे इसका, कहाँ पे किया था मैंने, शायद नेक्स्ट स्लाइड में, नहीं इसी स्लाइड में, कहाँ पे किया था, ये यहाँ पर 1 परपेंडिकुलर एंड √2 बेस, तो दोनों का स्क्वायर किया 3 आया, और हाइपोटेनियस से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 3 के ऊपर, तो √3 हमने यहाँ डिनोट कर दिया। ऐसे आप √4 तो खैर 2 हो जाता है, √4 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू 2, तो √4 तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपको √5 को डिनोट करना है तो आप क्या करेंगे, 2 लेंथ लेंगे, फिर एक लेंथ का परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ पर, फिर वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए लेक्चर्स के साथ में, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर कुछ फाउंडेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो IIT JEE फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है, वो क्वेश्चंस हम करेंगे, और बुक की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेना। एंड थैंक यू।